बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम अपने न्यूट्रिशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और विटामिन्स के बारे में डिस्कशन चल रही है, तो इसी कड़ी को आगे चलाते हुए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन विच इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बॉडी के बहुत ही वाइटल रोल्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स निभा रहा होता है और इसकी डेफिशिएंसी से बहुत ही ज्यादा बॉडी में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को देखें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स को ऐड ऑन कर दिया गया है, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 शामिल है। तो ये तमाम विटामिन के कंपाउंड को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और अगर सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है। यही ज्यादातर ये विटामिन हमें मीट में मिलता है। जो लोग वेजिटेरियंस हैं, जो मीट बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की काफी कमी देखी जाती है। और अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो ये कर क्या सकती है, इसको भी देखना जरूरी है। पूरी बॉडी पे इसके इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि विटामिन B12 आपकी नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर विटामिन B12 की कमी वाकया हो जाए तो फिर नंबनेस, कमजोरी, आपकी एसाबी कमजोरी स्टार्ट हो जाती है। आपकी नर्व्स, आपके एसाब बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। जैसे आमतौर पे पेशेंट्स आते हैं कि हाथ सो जाता है, पांव सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, तो ये सारा कुछ विटामिन B12 कर रहा होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कर रहा होता है। इसके साथ साथ अगर आगे चलें तो ब्रिटल हेयर्स, मतलब बाल जो हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से बहुत ज्यादा खुरदरे से हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली बच्चों में। जिन बच्चों को क्रोनिक डायरिया चल रहा होता है या किसी क्रोनिक बीमारी में मुब्तला होते हैं, लंबी चल रही होती है, उनमें विटामिन B12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लेवल्स की कमी हो जाती है। उसकी वजह से उनके ब्रिटल हेयर्स यानी खुरदरे से और ग्रेश कलर के अजीब से बाल हो जाते हैं, जो कि ज्यादा फॉल भी करते हैं। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डर्माटाइटिस, जिल्द की बहुत सारी बीमारियां कॉज करता है। अक्सर देखा गया कि बच्चों में स्पेशली ये होंठ के इर्द गिर्द और नेपी वाले रैश की तरह से एक रैश हो जाता है, जिसे अक्सर डॉक्टर मिसडायग्नोज करके फंगल इंफेक्शन समझ लेते हैं और वो फंगल इंफेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन एंटी फंगल लगाने से भी वो रैश खत्म नहीं होता। तो वो एक्चुअली विटामिन B12 या बी कॉम्प्लेक्स लेवल्स की कमी की वजह से होता है। अगर हम उसमें विटामिन बी ऐड कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ चल जाता है। इसके साथ साथ अगर और देखा जाए तो अक्सर देखा गया कि मुंह में छाले बन जाते हैं या आपके होंठों के इन दोनों तरफ छोटे छोटे से छाले अक्सर बच्चों में देखे जाते हैं, जिसको हम एंगुलर स्टोमाटाइटिस कहते हैं। ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और इन द लॉन्ग रन देखा जाए तो बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, उनकी कुव्वत मुदाफियत कम होना शुरू हो जाती है। सो ये सारी चीजें सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से वाकया हो रही होती हैं। और इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या तो सप्लीमेंट्स में ऐड करना पड़ता है, आपको गोली या सिरप देने की सूरत में, या फिर आपकी डाइटरी हैबिट्स को बदलना पड़ता है। जो कि प्योर वेजिटेरियंस हैं उनको मीट पे लाना पड़ता है, जो कि उनके लिए जरा मुश्किल काम होता है, इसलिए हम सप्लीमेंट्स को ज्यादातर ऐड कर देते हैं। और ये देखा गया कि 1 से 2 महीने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। तो अगर आप भी इन चीजों को देखते हैं या ये सिम्टम्स आपको अपने बच्चों में या अपने जानने वालों में नजर आते हैं, अडल्ट्स में नजर आते हैं, तो फौरन इस तरफ सोचिए और अच्छे डॉक्टर से राब्ता करें। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच।